ओके हेलो, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। अब देखो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होते, बस एक्चुअल में होता क्या है कि टर्मिनोलॉजीज अगर पता होंगी उसी को घुमा घुमा के तुमसे पूछ लिया जाता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है क्या, कंडक्टिविटी अपॉन में कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन होती है वो किस टर्म में होती है, मोलैरिटी में होती है। मोलैरिटी क्या है यहाँ तक की कहानी तो तुम्हें पता होगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये सब आती कैसे है, ये फॉर्मूला है और इसमें क्या क्या घुमावदार कर सकता है, उसके लिए तुम्हें बस ये छोटी मोटी चीजें ही पता होनी चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अब ये तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, इसका ऐसा यूनिट ओम होती है, इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। तुमने छोटी क्लास में भी पढ़ा और अभी फिजिक्स में भी पढ़ा, दोनों में। बस यहाँ पे एक चीज और आती है कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ये के नहीं है, के से थोड़ा अलग है, सिंपल सी चीज। अब यहाँ पे इसका उल्टा करोगे तो ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ वही मेरे कहने का ओवरऑल मतलब है कि यहाँ हमारे पास बात क्या है कि तुम्हें सिर्फ ये छोटे छोटे फॉर्मूला पता होने चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता, मतलब टर्म पता होने चाहिए, और साथ के साथ उसमें जो ऐसा यूनिट है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। और कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें ये पता होगा ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कहीं ना कहीं से खींच खांच के तुम्हारा काम बन ही जाएगा। तो बस वैल्यूज पता करो, पुट करो, आंसर आ जाता है। तो अब ध्यान से देखो, इस सेल में हुआ क्या है कि मान लो शुरुआत में अब हमारे पास जो कंसेंट्रेशन है 0.1 है, तो जब 0.1 कंसेंट्रेशन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 है। 0.1 कंसेंट्रेशन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 है, और उसी सेम सेल में ही मेरे पास जब कंसेंट्रेशन की वैल्यू 0.02 है तब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 520 हो गई। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में यहां तक का डेटा हमें दिया हुआ है। आगे बोला है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और साथ के साथ क्या कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। और अगर तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। और मतलब इस वाले का, ये जो दूसरा वाला है हमारे पास, ये इस वाले केस में हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी भी निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालना है। तो इन फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला तुम नया देख रहे होगे, और ये कौन सा है, जी स्टार वाला फॉर्मूला। ये भी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया था, और ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब इसके नाम में ही कांस्टेंट है, यानी जब तुम सेम सेल की बात करोगे, एक ही सेल की बात करोगे, तो उसमें तुम कितनी भी कंसेंट्रेशन बदल दो, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। शुरू में भी एंड में भी सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। अब मेरे पास सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जी स्टार। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L बाय ए फॉर्मूला है, ठीक है। अब ना ही तुम्हारे पास लेंथ है ना ही एरिया है, तो इससे तो तुम्हारा काम बनने नहीं वाला। बट इसके अलावा क्या हम कोई दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाय ए होता है। ये फॉर्मूला यहीं पे लिखा भी हुआ है साफ साफ, रो L बाय ए लिखा हुआ होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। इस रो को मैं अगर उठा के यहां लगा दूं, है ना, तो तुम देख सकते हो R बाय रो यहां पे लिख दोगे तो तुम्हारे पास L बाय ए की जगह R बाय रो, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यानी तुम्हें अगर भले लेंथ नहीं दिया, एरिया नहीं दिया, बट तुम्हें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस तो दिया ही है, रेजिस्टेंस तो दिया है। तुम बोलोगे फिर से, बट अगर रेजिस्टेंस दिया तो अभी भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू नहीं है मेरे पास। अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू नहीं है तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का उल्टा मतलब 1/रो किसके बराबर है, साफ साफ देख सकते हो, किसके, कंडक्टिविटी के बराबर है। तो तुम क्या लिख सकते हो, आर के, ये एक तरीके से। तो 1/रो की जगह कंडक्टिविटी लिख दिया। अब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों हो तो तुम सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। और क्या तुम्हारे पास कंडक्टिविटी दी है, हाँ, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर, यानी इस वाले पहले वाले सेल के लिए तुम्हें कंडक्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितनी है, 1.29। तो ये चीज गिवन है। अब यहां से तुम बड़ी ही आसानी से क्या निकाल सकते हो, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। सेल कांस्टेंट कैसे आएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले केस में कितनी है, 100, और कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 1.29। बस इन दोनों को जैसे ही तुम आपस में मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि सेम सेल में सेल कांस्टेंट की वैल्यू रहती है हमेशा सेम, चाहे अब तुमने ये कंसेंट्रेशन लो या ये वाला लो, कोई भी लो, सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। यानी अगर यही सेल कांस्टेंट मैं इस वाले केस में भी लगा सकता हूं, यानी जी स्टार इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या होने
वाला है R इंटू के, मतलब रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी होने वाला है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी है 129 है। अब यहीं पे दूसरे केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो कितनी है 520, मल्टीप्लाई करो के से, यानी 129 को अगर तुम 520 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगी कंडक्टिविटी। किस केस में? इस वाले केस में, ठीक है। तो पहले वाले केस में ये थी कंडक्टिविटी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब दूसरे वाले केस में हमने अपने तरफ से कैलकुलेट करके कंडक्टिविटी निकाल ली और ये सॉल्व करके आएगा 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। देखो मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं क्योंकि मुझे अलाउड है, बट सही बोलूं तो 12th क्लास के स्टैंडर्ड तक तुम लोग कैलकुलेटर मत यूज करो। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो कोई बहुत गलत चीज है, बट होता क्या एग्जाम में अलाउड तो है नहीं। अब एग्जाम में अलाउड नहीं है तो तुम लोग को आदत नहीं पड़ेगी। अगर घर पे तुम कैलकुलेटर से कर लोगे, बट जब कैलकुलेटर नहीं होता तो दिक्कत होती है। मैं खुद बताता हूँ, मुझे कैलकुलेटर की आदत है तो मैं अब बिना कैलकुलेटर के करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है कि अब तुम आदत डाल लो, है ना, फिलहाल के लिए आदत डाल लो। 12th के एग्जाम के बाद तुम्हें सब हर जगह अलाउड हो जाता है, एग्जाम कॉलेजेस में अलाउड होता है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिलहाल एक साल तुम आदत डाल लो वरना दिक्कत होगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें क्या बोला है, साथ के साथ देखो हमें कंडक्टिविटी बोला था, हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, कंडक्टिविटी अपॉन में कंसंट्रेशन, बस यही चीज है। अब कंडक्टिविटी की वैल्यू तो है और वो कितनी है मेरे पास 0.248 है, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे अगर मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दूं तो कंसंट्रेशन की वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा। और कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.02 मोल पर लीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दी हुई है। तो देखो यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन होती है, जैसे बुक्स में या फिर अलग अलग रेफरेंस बुक में तुम देखोगे तो कंटिन्यूअसली यूनिट को चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर, मीटर। तुम मत करो, कुछ मत करो, तुम सिर्फ ऐसा यूनिट में रखो और एंड में जाके कैलकुलेशन करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। अब इस चीज को सॉल्व करना बहुत ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेट करके आंसर हमारा कितना आएगा 124 इंटू 10 की पावर -4। देखो ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन को देखो तो ये कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी होता है। तो इस कंसेप्ट मतलब इनके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि तुम्हें हर फॉर्मूले को ना इंटरप्रेट इधर से उधर, उधर से उधर करना आना चाहिए। जैसे मैंने जी स्टार की वैल्यू में किया था ना, L बाय होता है, L बाय की जगह R बाय रो लिखा, फिर R बाय रो की जगह ये लिखा, मतलब मैंने बस इंटरप्रेट करते रहा, यही चीज। रही बात कैलकुलेशन की, उसकी आदत ना तुम्हें 2 या 3 दिन में पड़ जाएगी, 3-4 क्वेश्चन करो आदत पड़ जाती है, मैं सही बता रहा हूं। तो इसीलिए एग्जाम्स के टाइम पे भी अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे वो भी मोर देन इनफ होता है, तो उस इतना बहुत है। बाकी ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें एक ही थ्योरी थी और वो थी कि अगर सेम सेल की तुम बात करो तो चाहे तुम कितनी भी कंसंट्रेशन बदल दो, हमेशा सेल कांस्टेंट की वैल्यू जी स्टार की वैल्यू सेम रहती है। और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने फॉर्मूला सॉल्व किया, ठीक है। खैर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।